नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे बीडीआर लर्निंग चैनल में। अभ्यास प्रश्न पत्रों की सीरीज में आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं के फिजिक्स का पेपर। यदि आप कक्षा 12वीं के पेपर देखना चाहते हैं तो सभी विषयों के पेपर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला है, निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, बी है 50 डिग्री एंड 75 डिग्री, सी है 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, डी है 40 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्यरत है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए मेज पर रखी पुस्तक, बी लंबी दूरी तय कर चुकी वर्षा की बूंद, सी सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिमान कार, ऑप्शन डी एक समान वृत्तीय गति करती गेंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समान वृत्तीय गति करती गेंद में बाह्य बल कार्यरत है, नेट बाह्य बल। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। ए कोणीय संवेग, बी रेखीय संवेग, कुल यांत्रिक ऊर्जा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ए एवं बी, ऑप्शन बी है बी एवं सी, ऑप्शन सी है ए एवं सी, ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, ए एवं सी। प्रश्न 4 है, चित्र 1 में दिए चित्र 1 में प्रदर्शित पात्र में जल भरा है, किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा। अब इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चौथे की जगह यहाँ पर छठा टाइप किया हुआ है, आप इसको चौथा पढ़े, आई भी होगा, ये यहाँ पर वी आई लिखा हो जबकि आई भी होगा। चौथा प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित पात्र में जल भरा है, किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ए, बी वाला है बी, सी या डी वाला है ए बी एवं सी तीनों पर समान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी एवं सी तीनों पर समान दाब होगा। पांचवा है, निम्नलिखित में ऊष्मागतिकी अवस्था चर नहीं है। ध्यान रखिएगा, अवस्था चर नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी है आयतन, ऑप्शन सी है आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्मा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में कौन आवृत्ति गति को निरूपित करता है। ऑप्शन है ए किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना, बी है अपने द्रव्यमान केंद्र के परित घूर्णी गति करता हाइड्रोजन अणु, सी किसी कमान से छोड़ा गया तीर। इसके ऑप्शन है ए एवं बी, बी एवं सी, ए एवं सी, ए बी सी तीनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। यहां पर केवल बी आएगा, प्रिंट में सी भी दिया गया है, जबकि इसका आंसर होगा केवल बी, अपने द्रव्यमान केंद्र से परित घूर्णी गति करता हाइड्रोजन अणु, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन रिक्त स्थान मीटर की घात 3 के बराबर है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 10 की घात
ऋण 6। दूसरा है यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान रिक्त स्थान गति कहते हैं, तो इसे त्वरित गति कहते हैं। सही उत्तर आ जाएगा त्वरित। तीसरा है ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम रिक्त स्थान संरक्षण नियम पर आधारित है। तो जो ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है वे प्रत्यास्थलक कहलाते हैं। सही उत्तर है प्रत्यास्थलक। पांचवा है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को रिक्त स्थान कहते हैं। सही उत्तर आ जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। अंतिम है विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वसम तरंगों के व्यक्तीकरण से रिक्त स्थान तरंगे उत्पन्न होती है। तो अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। इसमें सही जोड़ी का मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं। पहला है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इनके फॉर्मूला दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं, उनसे मिलान करना है। पहले का हो जाएगा F, दूसरे का हो जाएगा अप्रत्यास्थ संघट्ट का हो जाएगा G, तीसरा बल आघूर्ण का हो जाएगा E, चौथा कोणीय संवेग का हो जाएगा D, पांचवा एक परमाणुक गैस, इसका हो जाएगा A, और अंतिम है बहुपरमाणुक गैस, इसका हो जाएगा C। प्रश्न क्रमांक 4 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया गया है किसी गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होता है? तो जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। लिखेंगे हम जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। गतिमान होती है। दूसरा है किसी सदिश A से संबंधित एकांश सदिश लिखिए। तो इसका हम लिखेंगे n = a/i/a/i। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे हम 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा तार का आयतन। अगला है विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है? तो जो बाह्य पृष्ठ है उसको चमकीला बनाया जाता है। लिखेंगे बाह्य पृष्ठ को चमकीला बनाया जाता है। अगला है सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण में संबंध लिखिए। तो इसका हो जाएगा a = -w² और x।
प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य लिखिए। पहला है सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, तो ये हो जाएगा सही। दूसरा, एक विमीय गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है, ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है निर्जीव पिंड की भांति सजीव को भी त्वरित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, तीसरा हो जाएगा सही। चौथा है किसी गतिशील बंद बॉक्स में भरी गैस की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गतिज ऊर्जा का भी योगदान होता है, ये हो जाएगा असत्य गलत। पांचवा है गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये भी हो जाएगा असत्य। आगे के प्रश्न आप वीडियो से देखकर नोट कर लीजिएगा। यदि आपको इनके समाधान भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आंसर। वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इन प्रश्नों के समाधान कर आप स्वयं का आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं काफी नजदीक है, तो आप इन प्रश्न पत्रों को अध्ययन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।